नमस्कार भाई दोस्तों। या तो इस देश की ज्यादा लिमिट से ज्यादा समझदार है, इस देश की जो जनता है ना, अपने देश की जनता लिमिट से ज्यादा समझदार है, या हद दर्जे की बेवकूफ है। दो में से एक चीज है। पहली चीज तो हमारे को लगता नहीं है। समझदारी का तो कोई एंगल ही नहीं बनता। बेवकूफी का एंगल कैसे बनता है? कोई भी कैसी भी फेंक देता है, उसी को लपेट लेते हैं और उसको सच मान लेते हैं। सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि उसको सच मान लेते हैं। अभी बताया जा रहा है पहलगांव हमले के जो आतंकवादी थे ना, वो चेन्नई से होते हुए श्रीलंका जाएंगे। अब ये बताओ, उनको श्रीनगर से पाकिस्तान जाना आसान है या श्रीनगर से चेन्नई पहुंचकर फिर श्रीलंका जाना आसान है? सोचने वाली बात है ये भांड मंडिया और उसके दलालों की न्यूज चल रही है कि चेन्नई से श्रीलंका जाएंगे वो लोग। बड़े कमाल की बात है, वो श्रीनगर से चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से फिर श्रीलंका जाएंगे। श्रीनगर से डायरेक्ट चले जाएंगे अपना पहलगाम से सीधे अपने पाकिस्तान में चले जाएंगे, जहां से आए थे वहीं से निकल जाएंगे, है कि नहीं? दूसरी बात, मोदी साहब बोल रहे हैं उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी पहलगाम हमले की। अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तो सेना का मनोबल गिर जाएगा। बड़े कमाल की बात है, अगर उच्च स्तरीय जांच होती है तो सेना का मनोबल कैसे गिर जाएगा? ये एक सोचने वाला पहलू है। अब पहलगांव को छोड़ के, पहलगांव पै की जगह, पहलगांव नहीं, पै की जगह इन्होंने पंजाब लगा दिया। टारगेट पे ले दिया पंजाब, और बड़े सिस्टोमेटिक तरीके से ले दिया पंजाब को टारगेट के ऊपर। बड़े कमाल का चल रहा है। वैसे अमृतपाल जो बात बोल रहा था वो सही बोल रहा था। वो सुनी थी क्या आपने? वो बात नहीं सुनी, दोबारा सुनवाएंगे, जरूरी है सुनना। चाहे 2 सवास ने 10 ने 100 ने 1000 ने चाहे ਲੱਖ ਨੇ ਉਨੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਏਡਾ 'ਚ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ 2 ਸਵਾਸ ਨੇ 10 ਨੇ 100 ਨੇ 1000 ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਨੇ, ਉਨੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਭੈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੱਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੀ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। और अभी सुनो सच्चाई। अब ये ना पगड़ी राकेश टिकैत की नहीं उछाली गई थी, उसने तो माफी मांग ली, वो माफ कर दिया, कहानी आई गई होगी। हकीकत में पगड़ी पंजाब के अंदर उछाली जा रही है, पंजाब के किसानों की, बिना उनको बताए, और उनके उस पर कब्जा किया जा रहा है, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, हर जगह पे कब्जा किया जा रहा है। हैं? बड़े कमाल की बात है कि भाई कोई बोल नहीं रहा। सैनी साहब ने सर्वदलीय दल की बैठक की थी, बैठक में जो फैसले लिए, एक तरफा फैसले और केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना राज्यों के बीच सहयोग की भावना को कमजोर। जल बंटवारे पर एक तरफा फैसले और केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना राज्यों के बीच सहयोग की भावना को कमजोर ये करती है। सबसे प्रमुख उदाहरण SYL नहर का है जो हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के पक्ष में स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद मान सरकार सहयोग की बजाय टकराव की राह पर है। यह स्थिति केवल न्यायपालिका की अवमानना नहीं है, बल्कि यह संघीय मर्यादा और अंतरजातीय सौहार्द का भी सीधा उल्लंघन है। अब यही रुख भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को लेकर भी देखने को मिल रहा है। मान साहब द्वारा जल बंटवारे में बाधा डाली जा रही है, जबकि हरियाणा कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहा, वह तो केवल अपने पूर्व निर्धारित हिस्से को ही मांग रहा है। इसके अतिरिक्त पंजाब पुलिस द्वारा भाखड़ा नग्गल डैम की चाबियों को अपने कब्जे में लेना भी एक अत्यंत गंभीर और संघीय असंतुलन को दर्शाने वाला कदम है। यह न केवल प्रशासनिक असहमति है, बल्कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा भी है। अच्छा, जो ये सैनी साहब ने बोला है, जो बयान दिया है, सर्वदलीय जो बैठक हुई है, हैं, उसके अंदर सभी दल आए थे, कांग्रेस क्या, JJP, इनेलो, सभी सभी आए थे, ठीक है ना? सभी आए थे और सभी बैठे थे, इन्होंने इल्जाम लगा दिए। अब सुनो सच्चाई, अब सच्चाई सुनो। थोड़ा सा ना क्या है, अपने लोगों को ना तकलीफ बड़ी जल्दी हो जाती है, तकलीफ होनी भी चाहिए। सैनी साहब ने बयान दिया, बड़ा अच्छा लगा। सैनी साहब जो बयान दे रहे हैं,
हमने पानी मांगा है, कोई एहसान नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, पानी लेकर रहेंगे। भाजपा हरियाणा। अब बात करते हैं भाजपा पंजाब की। जो सुनील जाखड़ हैं, जो भाजपा पंजाब के अध्यक्ष हैं, सुनील जाखड़, वो क्या बोल रहे हैं? बीबीएमबी का फैसला पंजाब विरोधी है, केंद्र को दखल नहीं देना चाहिए, पंजाब के पास देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। बड़े कमाल की बात यह है कि उधर से जो पंजाब की बीजेपी है वो उल्टा बयान दे रही है, हरियाणा की बीजेपी और कुछ बयान दे रही है। बड़ा यार कमाल हो रखा है। जूत किसका बजवाना चाहते हो तुम, जाटो और सिखों का? ये जाट जाट है ना, ये हनुमान टाइप के होते हैं, अपनी पूछ में आग लगा के चल देते हैं 1 मिनट में, अपने 1 मिनट में अपनी पूछ में आग लगा लेंगे। जैसे राकेश टिकैत की पगड़ी, भाई राकेश टिकैत से सीधा सवाल था, वहां लेने क्या गया था भाई? क्या लेने का था? किसी ने बुलाया था क्या? सो कॉल्ड लिंडुओं का प्रदर्शन था, वो लिंडू अपना प्रदर्शन कर रहे थे, करते रहने दो उनको। लेने क्या गया था वहां पे? क्योंकि भाई लाइमलाइट से दूर हो गया था। लाइमलाइट माना बहुत जरूरी होता है, कुछ एक लोगों की आदत होती है। दिक्कत मत लेना, जो सच होगा ना वही बोला जाएगा। राकेश टिकैत साहब इतनी बड़ी पंचायत की थी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आपने इतनी बड़ी पंचायत की, उस पंचायत में एक बार बोल देते भाई जितने भी पंचायत में आए हैं सभी सिक्खी की ओर चल पड़ो, सभी सिख सज जाओ, सिर्फ इतना ही कहना था। और वो सिक्खी की तरफ आ जाते ना, मैं कहता हूं फूक निकल जाती इन संघियों की, फूक, हवा टाइट हो जाती इनकी। लेकिन बोलिया क्या? नहीं बोलिया। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना, जब सिखों का, सरदारों का बड़ा अच्छा प्रयोग करना जानते हैं वो लोग, सिखों की 4 तारीफ कर देंगे, 2-4 गुरुओं के बारे में बोल देंगे, देखो गुरु तेग बहादुर ने ये किया था, 10वीं शताब्दी गुरु गोरख महाराज ने ये किया था, बाबा नानक ने ये किया था। सिख बस दे दो चंदा, अपना ही नेता है, दो चंदा, दो सपोर्ट दो, फुल सपोर्ट दो, लगे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बुरा मत मानना, लगे हुए हैं। अब ये बताओ तुम, पंजाब की बीजेपी कुछ बोल रही है, हरियाणा की बीजेपी कुछ बोल रही है, इनकी आपस की पार्टी की नहीं बन रही, आपस की पार्टी की नहीं बन पा रही। बड़े कमाल का खेल चल रहा है भाई। और इस खेल में फंस कौन रहा है? सिख फंस रहे हैं, सिख फंस रहे हैं। ध्यान भटका दिया। पहले औरंगजेब की कब्र खोद रहे थे, जब लग गया कि औरंगजेब की कब्र में तुम खुद ही फंस रहे हो, औरंगजेब जो भी था उसकी कब्र का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया, ठंडे बस्ते में। फिर चल पड़े दूसरी तरफ। अब ये पहलगांव का अटैक होया, इसकी जांच करवाने से मना कर दिया, उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी। अच्छा, जब अगर लोगों को ये लगा भी पहलगांव का पूरे देश के अंदर आक्रोश था, और सही था, आक्रोश होना चाहिए भाई, बदला लेना चाहिए। लेकिन जो आक्रोश इतना मतलब उबाल मार रहा था, क्या बोले? नहीं पहलगांव का हमला बाद में बदला लेंगे, पहले जातीय जनगणना होगी, जिस जातीय जनगणना का ये आज तक विरोध करते आ रहे थे। और इसको फिर लगी भांड मंडिया, उसके दलाल और ये सस्ते टाइप के टम्पू, देखो जी मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। कौन सा मास्टर स्ट्रोक भाई, कौन सा मास्टर स्ट्रोक? चलो आपको सुनाते हैं मास्टर स्ट्रोक, तुम्हारे को ना सुनाना ही पड़ता है, आखिर में जाके सुनाना पड़ता है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात एक पंडित जी बोल रहे हैं, वो तुम्हारे को बोल नहीं रहे, वो तुम्हारे को छोल रहे हैं। सुनो पंडित जी का, पंडित जी को सुनो, जरूर सुनो। सभी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कतना सबको है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, कश्मीर फाइल्स आई, बहुत खुश हुए कि भाई अब्दुल टाइट कर दिया। अब ये हाँ, वो अब्दुल वही है। अब उन्होंने एक फिल्म बनी है ज्योति फुल्ले के ऊपर, हिंदू संगठन ये ऑब्जेक्शन उठा रहा है उसे रिलीज करने में। क्यों भाई? क्योंकि हिंदुओं की बातें खुलेंगी। ये पंडित जी बोल रहे हैं भाई। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपका राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।